ही शानदार जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगी। ये मोदी केयर का लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम है। आई थिंक ये 2021 का सबसे बेस्ट प्रोग्राम होने वाला है। तो ये जो प्रोग्राम है, आज मैं इसको आप लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो ये जो प्रोग्राम है, इसके अंदर आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं और क्या क्या इसकी थोड़ी कंडीशंस है, वो सब आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर कर देना चाहती हूँ। ओके, पर अब सबसे पहले आता है कि भाई ये हमारी कंपनी ने लॉन्च क्यों किया, क्योंकि लॉयल्टी तो पहले भी चल रही थी। तो अब इसका एक रीज़न है जो कि हमारी कंपनी ने जो किया है ये लॉन्च, उसका एक रीज़न है कि जो हमारी कंपनी है वो स्पेशली नए लोगों पे ध्यान देना चाहती है, क्योंकि जो नए लोग आएंगे हमारी टीम में, हम उन लोगों को नए लोगों को लाएंगे, हमारी टीम बढ़ेगी, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा, हमारी भी टीम ग्रो करेगी, हमारा कंपनी भी ग्रो करेगी, राइट। तो जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा चेक। तो अब आई थिंक कि आप लोगों को ये देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा कि ये क्या है लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम, बट या मैं आप लोगों को आज ईजीएस्ट वे के अंदर समझाने वाली हूँ। आई होप आप सभी को समझ आ जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, जो कि हमारे सबसे पहले आती है कि हम इसके अंदर कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो अब इसमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें करनी होगी, जो मिनिमम ₹1800 का सामान परचेज़ करना होगा। ओके, सो जो हमें जो डीपी रेट पे हमें 1800 मिनिमम रुपीज़ का सामान परचेज़ करना होगा, और उसके बाद में ही हम इससे ज्वाइन कर सकते हैं इसकी लॉयल्टी प्रोग्राम में। पर जिन लोगों की ऑलरेडी लॉयल्टी चल रही है, सपोज़ इन्होंने कहीं ने मई में शुरू कर दी या किसी ने मार्च में कर दिया, किसी के फिफ्थ मंथ है अभी लॉयल्टी का, तो वो लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसमें से वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि अभी सपोज़ करंट मंथ, जो कि अभी हमारा जून चल रहा है, उस मंथ में या उसके नेक्स्ट मंथ जुलाई के अंदर लॉयल्टी शुरू करने वाले हैं, तो वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर जो इसकी कंडीशन है, सबसे पहली वो है ये कि आपको मिनिमम 1800 रुपीज़ का सामान खरीदना होगा, या आप उससे ज़्यादा का भी खरीद सकते हैं। पर अगर आपका मिनिमम 1800 रुपीज़ से कम का सामान होता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, इसको ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब हम हमारे चलते हैं अगले कदम पर, जो कि ये हमारा अब आता है हमारी कि अब इसके अंदर है क्या मेन चीज़, जो अब इसके अंदर है क्या वो अब हम जानते हैं। तो जो हम अगर आई थिंक पुराने कंसल्टेंट्स भी है बहुत सारे लोग, तो जो वो पुराने कंसल्टेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि पहले जब हम लॉयल्टी कैसी थी हमारी, पहले जब हमें 6 महीने सामान लेना पड़ता था, उसके बाद हमें 7वें महीने फ्री मिलता था, फिर हमें वापस 6 महीने सामान लेना पड़ता था, और फिर हमें 7वें महीने वापस फ्री मिलता था, और ऐसे करके हमें 2 बार फ्री मिला। उसके बाद जो हमने 12 मंथ तक जो कंटिन्यू सामान खरीदा, उसके लिए कंपनी की तरफ से हमें एक बार और फ्री सामान मिलता था, राइट, वो भी हमारी चॉइस का होता था। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो 6 महीने था, तो उसका टाइम टेन्योर जो था वो थोड़ा ज़्यादा था, तो इसीलिए अब कंपनी ने क्या किया, उस टाइम टेन्योर को कम कर दिया। कम कैसे किया, अब हमारी लॉयल्टी 2 महीने की भी हो सकती है, 4 महीने की भी हो सकती है, और 6 महीने की भी हो सकती है। इट्स अमेजिंग। तो अब जो 2 महीने की जब हम लॉयल्टी करते हैं, तो उसके अंदर हमारे 20% की एवरेज के हिसाब से हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, फ्री कूपन मिलेगा, लॉयल्टी कूपन, जिसके थ्रू हम हमारे चॉइसेबल प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, राइट। फिर आती है हमारे 4 महीने की जो लॉयल्टी होने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो 4 महीने की लॉयल्टी, उसके अंदर हमें 60% की एवरेज के हिसाब से हमें जो प्रोडक्ट्स फ्री मिलने वाले हैं, यानी लॉयल्टी कूपन मिलने वाला है। ओके, और अब हमारे आती है 6 महीने की। जो 6 महीने की जो ये लॉयल्टी प्रोग्राम है, इसके अकॉर्डिंगली हमें, अगर हम 6 महीने कंटिन्यू सामान लेते हैं, तो हमें 120% के एवरेज के हिसाब से सामान फ्री मिलने वाला है। तो अब जो ये मैं बात बता दूँ आपको कि जो 2 मंथ्स में आप जो ले रहे हो सामान, उसके बाद में जो आपकी 20% का एवरेज निकल रहा है, यानी आपको 1000 रुपये तक का सामान फ्री मिलेगा, आपकी चॉइस का लॉयल्टी कूपन आपको 1000 रुपये तक मिलेगा। फिर आपने जो 4 महीने लॉयल्टी की, उसके आपको 60% के एवरेज के हिसाब से 3000 रुपीज़ तक का आपको लॉयल्टी कूपन मिल जाएगा। 6 मंथ्स, यानी जो आपको 6 महीने की आपने लॉयल्टी की, उसके 120% के एवरेज के हिसाब से आपको 6000 रुपये तक का आपको इसमें लॉयल्टी कूपन मिल जाएगा। ओके, सो अब जो पहले हमारी जो लॉयल्टी होती थी ना, तो उसके अंदर क्या होता था कि हमने जैसे 6 महीने सामान खरीदा, तो हमें 100% के एवरेज के हिसाब से सामान फ्री मिलता था, 100% के 5000, और वो भी सिर्फ जो हमें 100% के एवरेज से मिलता था, वो सिर्फ हमें 5000 रुपये तक का ही मिलता था।
पर अब जो ये नया लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम आया है उसके अकॉर्डिंगली हमें 120% की एवरेज के हिसाब से सामान मिलेगा, वो भी 6 महीने खरीदने पर। और उसके बाद उसमें जो ये है हमारा लॉयल्टी कूपन वो भी अब 6,000 रुपये तक कर दिया गया। इट्स अमेजिंग, यू नो व्हाट, बहुत ही अच्छी है ये तो। अब तक हमने जो डिस्कस किया वो था हमने कि भाई इसका जो रूल क्या है, इसके अंदर हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम मिनिमम 1800 रुपीज़ का सामान खरीद करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके। और जो हमारी दूसरी बात थी वो हमने डिस्कस कर ली 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने की जो लॉयल्टी है उनके बारे में, ओके। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट, जो कि हमारा लॉयल्टी एक्सप्रेस रिप्लेस लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम। तो अब क्या हुआ इसमें कि जो लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम है उसने लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम को रिप्लेस कर दिया है। यानी कि आई थिंक बहुत से लोग जानते होंगे जो पुराने कंसल्टेंट्स हैं मोदी केयर के, कि जो नए लोग आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो लोग हम ही लेकर आते हैं। जो पुराने कंसल्टेंट्स होते हैं उन्हीं लोगों के थ्रू जो हमारे नए कंसल्टेंट्स आते हैं, या तो जो नए कंसल्टेंट्स आते हैं तो उनको क्या होता है, उन्हें हम समझाते हैं, उन्हें हम ज्वाइन कराते हैं मोदी केयर। तो जब हम उन्हें ये बताने वाले लॉयल्टी के बारे में कि जो 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने वाली जो लॉयल्टी है इनके बारे में हम उन्हें समझाएंगे, वो इनका ऑफकोर्स है कि वो इनका बेनिफिट्स भी लेंगे। पर जो भी लोग वो समझा रहे हैं स्पेशली उन्हीं के लिए कि उनको ये बिल्कुल मत बताइएगा कि आपको कोई 12 महीने यानी 12th मंथ में भी कोई फ्री प्रोडक्ट मिलने वाला है या फ्री सामान का कोई वाउचर मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी ने अब इसे मना कर दिया है। कंपनी अब 12th महीने का जो वाउचर है वो नहीं देगी, क्योंकि पहले क्या होता था, हमने जैसे 6 महीने खरीदी, 7वें महीने ऐसे भी 6 महीने फिर खरीदी, फिर ऐसे करके हमें 3 महीने पहले भी हमें 3 महीने की ही फ्री प्रोडक्ट्स मिलते थे। इस बार भी हमें 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने यानी 3 महीने की हमें फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब अगर वो 12वें महीने भी देने लग गई तो ऑफकोर्स हमें थोड़ा कंपनी का भी सोचना होगा ना, कंपनी हमें इतना प्रॉफिट दे रही है तो हमें भी थोड़ा कंपनी का है, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे, तो इसीलिए प्लीज़ उन लोगों को मत बताइएगा जो भी नए कंसल्टेंट्स हैं कि भाई आपको कोई 12वें महीने भी फ्री मिलने वाला है, क्योंकि वो तो आपसे ही आके मांगने वाले हैं फिर प्रोडक्ट्स, एम आई राइट। फिर हम आगे चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। या तो अब मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या है ये नया प्रोग्राम और इसके अंदर कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट थोड़ी सी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये समझा देना चाहती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको बहुत अच्छे से थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाए। आई होप दैट। तो अब यहाँ पे किसी ने सामान खरीदा, ओके, किसी ने सामान खरीदा है जून के अंदर, उसने 3,000 रुपये का सामान खरीदा, जुलाई में 4,000 रुपये का, अगस्त में 2,500 का और सितंबर में 3,000 रुपये का, फिर उसने अक्टूबर में भी खरीदा 3,000 का और नवंबर में 2,500 का सामान खरीदा। तो यानी इसने 6 महीने तक कंटिन्यू सामान खरीदा है, ओके। सो इसने सारा सामान जो है ये हम देख सकते हैं 2,500 तक का सामान इसने खरीद लिया है। तो इसी के हिसाब से हमारी जो वैल्यू बनती है वो 100% की वैल्यू बन गई सब में, और जो हमारी जो लॉयल्टी की जो एवरेज निकली वो हमारी 3,000 रुपये निकल गई। अब जो हमने देखा था कि जो 6 महीने का जब हम सामान लेते हैं तो हमें 120% के एवरेज के हिसाब से फ्री प्रोडक्ट्स का कूपन मिलता है। तो अब अगर हम 3,000 रुपये का 120% का एवरेज निकालते तो हमें 3,600 रुपीज़ का ये पड़ता है। तो यानी हमें कंपनी 3,600 रुपीज़ देने वाली है, वो भी हमारी चॉइसेबल प्रोडक्ट्स के लिए, ओके। ये हमें कोई फ्री में नहीं देगी, मतलब फ्री में ही देगी, पर हाँ ऐसे नहीं देगी कि आप उसको रख लो, आपको ये सिर्फ इसके ऊपर प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको कूपन के थ्रू खरीद सकते हो आप, आपके चॉइसेबल प्रोडक्ट्स, ओके। फिर हम हमारे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है अब हमारा, इसके अंदर फिर से किसी ने सामान खरीदा। जुलाई में इसने 1,800 रुपीज़ का सामान खरीदा है, अगस्त में 3,000 रुपये का, सितंबर में 2,200 रुपीज़ का, अक्टूबर में 3,000 रुपीज़ का, नवंबर में 3,000 रुपीज़ का और दिसंबर में 2,000 रुपीज़ का सामान इसने खरीदा है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो भी इसने सामान 2,500 रुपीज़ यानी 2,500 रुपये से जो भी नीचे का सामान खरीदा उसकी वैल्यू 80% है, यानी 2,500 रुपये तक या उससे ज़्यादा के पे आप खरीदते हैं कोई भी प्रोडक्ट तो उसकी वैल्यू 100% होने वाली है। पर अगर आप उससे कम का प्रोडक्ट खरीदते हो, उससे कम यू नो व्हाट, अगर 2,500 से आप कम का प्रोडक्ट खरीदते हो, कम के सामान खरीदते हो, परचेज़ करते हो, तो आपको 80% वैल्यू ही मिलने वाली है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1,800 रुपीज़ का ख़रीदा तो हमें 80% वैल्यू मिली, पर जब हमने 3,000 रुपीज़ का ख़रीदा तो हमें 100% वैल्यू मिल गई है। जब हमने 2,200 रुपीज़ का ख़रीदा तो हमें 80% ही मिली,
पर जब हमने 3000 का ख़रीदा तो हमें 100% वैल्यू मिल गई। पर फिर हमने जब 2000 रुपीज़ का ख़रीदा तो हमें सिर्फ 80% ही वैल्यू मिली और इसकी एवरेज के हिसाब से हमारा हो गया 2300 रुपीज़। अब जब हमारे 6 महीने की हमने लॉयल्टी करी तो अब 6 महीने की लॉयल्टी के हिसाब से हमें 120% का एवरेज मिलना था। तो जिसमें अगर हम 2300 रुपीज़ में अगर हम 120% का एवरेज निकालते हैं तो वो हो जाता है 2760 रुपीज़ का। यानी कंपनी की तरफ से हमें कितने मिलने वाले हैं, 2760 रुपीज़ का वाउचर कूपन मिलने वाला है, लॉयल्टी कूपन, जिसके थ्रू हम अपनी परचेजिंग कर सकते हैं। फिर आती है हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल की बारी। तो अब हमने बात कर लिया कि हमने 6 महीने कंटिन्यू लॉयल्टी रखी तो हमें उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे और उसके अंदर हमारे कैसे उसका जो भी कैलकुलेट होगा या लॉयल्टी कूपन जनरेट होगा वो कैसे होगा। अब हमारी आती है 4 महीने की लॉयल्टी की बात। यानी अब हम 4 महीने अगर हम कंटिन्यू सामान खरीदते हैं तो हमारी लॉयल्टी कैसे बनने वाली है। अब देख सकते हैं हम इसमें किसी ने फिर से जून में 2500 का सामान खरीदा, जुलाई में 3000 का, अगस्त में 2000 का, सितंबर में 3000 का, और फिर उसने अक्टूबर के अंदर जो था कोई सामान नहीं खरीदा, उसने कोई परचेजिंग नहीं करी। नवंबर में उसने 2500 की परचेजिंग कर ली। तो अब जो अगर हम देख सकते हैं ना, तो ये हमारे होते तो 6 महीने होते हैं, पर अक्टूबर में उसने सामान नहीं खरीदा, इस वजह से उसकी जो लॉयल्टी थी वो सिर्फ 4 महीने की ही मानी जाएगी। अगर उसने अक्टूबर में ख़रीदा होता तो ये 6 महीने की होती, बट या अब ये 4 महीने की लॉयल्टी ही मानी जाएगी, ये नहीं माना जाएगा अक्टूबर में जो मिस हो गई। अब हम देख सकते हैं जून में, अब हमारी ये सब उसने जो ख़रीदे हैं इसका एक एवरेज निकला, जो एवरेज था 2525 रुपीज़ का। अब हमारे 4 महीने की जो लॉयल्टी है यानी जो है उसके अंदर हमें 60% का एवरेज मिलता है। 60% के एवरेज के हिसाब से हमारे 2525 रुपीज़ 1515 रुपीज़ ही बन जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा देखकर संभल कर खरीदिएगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ओके, तो अब हमारी नेक्स्ट हम लॉयल्टी की तरफ चलते हैं, तो है हमारी सेकंड मंथ यानी 2 महीने की लॉयल्टी जो कि हम करने वाले हैं। ओके, सो हम कर भी सकते हैं। सो अब हमारी इसमें फिर से किसी ने सामान खरीदा है, जून में नहीं खरीदा तो जून का हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जून या जुलाई में ख़रीद सकते हैं हम। तो जुलाई के अंदर उसने सामान खरीदा तो उसने सामान 7000 रुपीज़ का ख़रीदा, फिर उसने 5000 रुपीज़ का ख़रीदा। सितंबर में उसकी कोई परचेजिंग नहीं हुई है, अक्टूबर के अंदर उसकी 3000 रुपीज़ की परचेजिंग हुई, नवंबर में 2500 रुपीज़ की परचेजिंग हुई। अब हम देख सकते हैं कि इसने ना बीच के अंदर सितंबर में मिस कर दिया, वरना इसकी 4 महीने की लॉयल्टी हो जाती है। 4 महीने हो जाते हैं आराम से, पर अगर सितंबर को बीच में मिस ना किया होता तो अक्टूबर तक में हम 4 महीने होते। पर अब इसने मिस करा तो इसका 2 महीने की लॉयल्टी मानी जाएगी और उसके एवरेज के अकॉर्डिंगली इसका एवरेज निकल गया 6000 रुपीज़। अब जब 6000 रुपीज़ एवरेज निकला ना, तो अब इसका हमें यानी 2 महीने की लॉयल्टी में हमें 20% के एवरेज के हिसाब से फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि हमारे 20% के एवरेज के हिसाब से ये सिर्फ 1200 रुपीज़ हो जाते हैं। और 1200 रुपीज़ होने की वजह से हमें 2 महीने में सिर्फ 1000 रुपीज़ तक का ही वाउचर कूपन मिल सकता है। हमें इसका कूपन सिर्फ हमें 1200 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ 1000 रुपीज़ मिलने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर था कि 1000 रुपीज़ से ज़्यादा आपको लॉयल्टी कूपन नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब मैं आगे चलती हूँ। अब इसके अंदर कि हाँ, अब आपको कैसे इंश्योर कर सकते हो आप कि या आप इस रेस में हो या नहीं। तो जो भी, अब मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ इसकी एलिजिबिलिटी रूल्स। तो अब जो भी कंसल्टेंट्स हैं उनको करीब 1 महीना भी हो गया है मई में लॉयल्टी शुरू करे, या उन्होंने पहले लॉयल्टी शुरू कर ली, उनको 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो वो इस लॉयल्टी में नहीं हो पाएंगे पार्टिसिपेट, 2 महीने वाली या किसी भी लॉयल्टी में पार्टिसिपेट नहीं हो पाएंगे। सेकंड, फिर जो लोग आया जिस सपोज उन्होंने जैसे 7 महीने या उससे ज़्यादा ही हो गए, उनकी लॉयल्टी मई में होने वाली है या नहीं हो, जैसे उनके जैसे 7 महीने कंप्लीट हो गए, लाइक उनके अभी जून के अंदर 7 महीने कंप्लीट हो गए लॉयल्टी के, अब उनकी लॉयल्टी ख़त्म हो गई, वो जुलाई के अंदर अगर लॉयल्टी वापस शुरू करते हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ओके, सो वो इसके लिए एलिजिबल है। फिर आती है कि या इसके अंदर आपको कम से कम 1800 रुपीज़ का सामान ख़रीदना होगा। अगर आपने 1800 से कम का ख़रीदा तो आपको इसमें नहीं क्वालिफाई हो पाओगे, पर 1800 से ज़्यादा का ख़रीदा और 2500 से कम का तो आपका 80% वैल्यू आएगी, और अगर आपने 2500 तक का ख़रीदा है उससे ज़्यादा का तो आपके 100% वैल्यू आ जाएगी उस मंथ की। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं आपकी और ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस के लिए बता देती हूँ कि जो ये लॉयल्टी प्रोग्राम है ये बहुत ही अच्छा है।
तो यहाँ अब मैं आपको बहुत और भी क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आपने जैसे 6 महीने की कर ली है आपकी लॉयल्टी पूरी, आपने 2 महीने 4 महीने 6 महीने की लॉयल्टी ले लेते हैं आप, तो आपको इसके लिए एलिजिबल है, पर आपको 12th मंथ की लॉयल्टी नहीं मिलेगी क्योंकि अब वो बंद कर दी जा चुकी है। पर हाँ, सिर्फ ये उन लोगों को मिलेगी जैसे जो अभी पहले ले रहे हैं, जैसे मई में उनको 5th मंथ है या है ना, मतलब जो लोग पहले से ले रहे हैं उनको तो मिलेगा इसका बेनिफिट 12th मंथ वालों का 12th मंथ का, बाकी उनको 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ का नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अभी जून या जुलाई में शुरू करने वाले हैं, तो उन्हीं को मिलेगा 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ की लॉयल्टी का बेनिफिट, उनको 12th मंथ की लॉयल्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले फिर से बता देती हूँ। ओके, सो या अब जो ये हमारा था, हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, हाँ अब इसके अंदर हम थोड़ी सी क्वेश्चनिंग करना चाहती हूँ कि आई होप आप लोगों को अभी वीडियो में समझ आ गया होगा, बट या थोड़े कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे तो अभी आपके क्लियर भी हो जाएंगे। ओके, सो या अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ आई डू अ परचेज ऑफ DP रुपीज़ 15,000 विल आई कंसिडर इन लॉयल्टी इन जून। अगर मैं DP रुपीज़ 1500 रुपीज़ की परचेज़ करती हूँ तो क्या मुझे लॉयल्टी जून के लिए मानी जाएगी? नहीं मानी जाने वाली है। ये आपको मिनिमम रुपीज़ DP रुपीज़ जो है, DP रुपीज़ के ऊपर आपको 1800 रुपीज़ का ही सामान खरीदना पड़ेगा, तभी आपकी जून से लॉयल्टी शुरू हो पाएगी। सेकेंड, हाउ मच परसेंटेज इज़ कंसिडर्ड इफ़ आई डू लेस देन DP रुपीज़ 1800। तो आप ये जो है क्वेश्चन जिसके अंदर कि भाई आपकी DP रुपीज़ अगर 1800 से कम है तो आपको कितना परसेंटेज कंसिडर किया जाएगा, तो आप, मैं ये बात बता देती हूँ, आप उसके अंदर क्वालिफाई है ही नहीं, आप उस मंथ की लॉयल्टी ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अगर आप उससे कम का परचेज़ करते हैं, तो अगर उतना या उससे ज़्यादा का करते हैं तभी आप उसके अंदर कंसिडर आएंगे, तो परसेंटेज तो है ही नहीं। अगर आपने, हाँ एक बात और, अगर आपने 799 रुपीज़ का भी सामान खरीदा ना, तो भी आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये क्लियरली मैंशनड है आपको 1800 रुपीज़ का सामान खरीदना ही होगा। आई होप इट्स क्लियर। नाउ अब हमारे आता है थर्ड, जो कि है हाउ मच परसेंटेज इज़ कंसिडर्ड इफ़ आई डू मोर देन DP रुपीज़ 1800 एंड लेस देन 2500। तो अगर आपने DP रुपीज़ 1800 से ज़्यादा का और लेस देन 2500 से कम का खरीदते हो तो आपको 80% ही माना जाएगा वैल्यू। ओके, फिर आता है अगर आपने 25,000 से ज़्यादा का 25,000 से अगर 2500 से अगर ज़्यादा का सामान खरीद लिया DP रुपीज़ पे, तो आपको 100% की लॉयल्टी, 100% की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज़ द रिवार्ड इफ़ आई डू 2 मंथ्स लॉयल्टी, 4 मंथ्स लॉयल्टी एंड 6 मंथ्स लॉयल्टी। अगर इसका जो रिवॉर्ड होने वाला है, 2 मंथ्स की लॉयल्टी पे आपको 20% का एवरेज मिलने वाला है, 4 मंथ्स की लॉयल्टी पे आपको 60% के एवरेज का रिवॉर्ड मिलने वाला है, और 6 मंथ्स की लॉयल्टी पे आपको 120% का एवरेज का रिवॉर्ड मिलने वाला है। ओके, 6, इज़ देयर एनी कैपिंग फॉर लॉयल्टी रिवॉर्ड कूपन? हाँ, यहाँ पे कैपिंग है लॉयल्टी रिवॉर्ड कूपन के लिए, क्योंकि अगर आपने 2 महीने आपने सामान खरीदा तो आपको 1000 रुपीज़ तक का ही आपको जो लॉयल्टी कूपन है वो मिलने वाला है, उससे ज़्यादा का नहीं मिल सकता। अगर आपका 4 मंथ का है तो आपको 3000 रुपीज़ तक का ही लॉयल्टी कूपन मिलेगा, 6 मंथ का है तो आपको 6000 रुपीज़ तक का ही लॉयल्टी कूपन मिलेगा, जिससे आपके चॉइसेबल प्रोडक्ट्स आप बाय कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। ओके, फ्री। सो कैन आई कंटिन्यू फॉर लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम? आप लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हो अगर आपने मई में ही आपका 7th मंथ हो गया और आपने जैसे आपका मतलब अभी भी आप लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम के अंदर हो। अगर आप नहीं हो, अगर आपका जैसे मई में 7th मंथ ख़त्म हो गया और अब आप जून या जुलाई में लॉयल्टी शुरू करते हो, तो आप लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम में हो, प्लस प्रोग्राम में नहीं हो। प्लस प्रोग्राम पुराना था लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम, अब जो नया प्रोग्राम आया जून या जुलाई से जो भी करते हैं शुरू, उनके लिए है। तो वो जो भी शुरू करेंगे वो अभी नए प्रोग्राम में ही शुरू कर सकते हैं, पुराने में अब शुरू नहीं होगा। पर हाँ, जिनका चल रहा है उनको उनका बेनिफिट्स मिल जाएगा, उसके बाद में फिर वो भी नए से शुरू कर सकते हैं। इफ़ May 2021 वॉज माई फर्स्ट मंथ ऑफ लॉयल्टी, कैन आई टेक द सेकेंड मंथ लॉयल्टी इन जून? नो, नहीं। अगर आपने जो फर्स्ट मंथ जो आपने पहले ही कर लिया है तो आपको नहीं मिल पाएगा, और अगर आपको जैसे मई में आपने शुरू की है लॉयल्टी तो आप इसके बेनिफिट्स में नहीं हो, आप लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम में हो, आप लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम में नहीं हो, क्योंकि ये तो जून में आया है ना, तो आपको जून से ही इसकी परचेजिंग करनी होगी। ओके, सो आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सो आई होप अब तक मैंने जो भी आप लोगों को बताया वो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। सो अगर कोई भी गलती हुई है तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट या
अगर आप जब परचेजिंग करो तो पहले प्लीज़ थोड़ा देखकर करना, कहीं आप उससे कम का ना खरीद लो 1800 रुपीज़ से। अगर आपने उससे ज़्यादा का खरीदा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उससे कम का खरीदा तो थोड़ा हो सकता है आपको कि आप उससे में डिसक्वालीफाई हो, आप उसके अंदर क्वालिफाइड नहीं हो। और उसके बाद में मैं ये कहना चाहूँगी कि बस थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।